सबसे पहला ट्रिप का कॉस्ट कौन सा होता है? फ्लाइट का। हम लोग आ गए हैं आज B&Q। यहाँ से हमने मंदिर का सामान लेना है। जो भी वाला प्रोजेक्ट ना बहुत टाइम से पेंडिंग है। अच्छे से मन है हमारा कि अच्छा सा मंदिर हमारा बन जाए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग फ्रॉम आवर होम। फाइनली हम लोग दोबारा से व्लॉग कर रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं हम लोगों को इटली से वापस आए हुए, और इटली वाली सीरीज़ भी आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, अब वो ख़त्म हो चुकी है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे उस पर कि कॉस्ट की डिटेल्स शेयर करो, काफ़ी चीज़ें मतलब कितने आपके पैसे लग गए वहाँ पे, होटल्स फ्लाइट्स वगैरह कितने की हुई हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एंड काफ़ी दिनों से आपको पता है हमारी फैमिली में जो मेरी मासी हैं उनकी तबीयत जो है वो बहुत ख़राब है, तो इसलिए हम लोगों ने इतने दिनों से व्लॉग भी नहीं किया था। और बीच में हम लोगों ने एक अपडेट भी डाली थी आप लोगों के लिए। तो अभी मासी जो है वो डिस्चार्ज हो गई हैं हॉस्पिटल से, लेकिन उनका जो ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है वो अभी भी चल रहा है, और घर पे ही बाईपैप वगैरह जो है वो दे रहे हैं। हमारे घर पे ही हैं मम्मी पापा के साथ। तो मैंने सोचा आपको एक ये भी अपडेट दे देते हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा फैमिली में इतना बिजी थे, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में कोई व्लॉग ही नहीं किया। हम लोग इटली से आके थोड़ा हमने रेस्ट किया और थोड़ा इन सारी चीज़ों में फैमिली के साथ कनेक्टेड रहे, हर चीज़ में जो भी उनको हेल्प चाहिए थी, जो भी चीज़ों की। बाकी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा था कि यार आपका इटली का जो ट्रिप है उसमें कितना कॉस्ट आया, ताकि हम लोग प्लान कर सके, आपने कैसे प्लानिंग की है, कहाँ से बुकिंग करी है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं कुछ अपने पुराने जो हैं वो व्लॉग्स के ऊपर जब कमेंट्स आते हैं ना, तो वो हमें देखने का टाइम नहीं मिलता। तो बहुत सारे मैं कमेंट जो है वो चेक कर रहा था, और काफ़ी सारे लोगों ने पुराने वाले व्लॉग्स पे ये डाला था कि अब आप अपना अपडेटेड हाउस टूर दो। तो यार हमने हाउस टूर दिया था जब हम यहाँ पे मूव हुए थे। ऑब्वियसली उस टाइम पे वो खाली था घर ये वाला। तो अगर आपको हाउस टूर चाहिए अपडेटेड, तो इस वाले वीडियो पे आप कमेंट करना, हम आपके लिए दोबारा से एक हाउस टूर बना देंगे। जो हमारा पूरा सेटअप हो चुका है, अब पूरा तो नहीं, चलो जितना भी 80-90% पूरा सेटअप हो ही गया है। तो जो भी है उसके लिए हम हाउस टूर आपको देंगे जरूर। आराम से बैठ के यहाँ पे ना कॉफी पी रहा हूँ, और अभी भी आने वाली है, अभी ऊपर है। यार देखो, जब आप कोई भी ट्रिप प्लान करते हो ना, उसमें क्या होता है, आप या तो पैकेज वगैरह ले सकते हो, या आप खुद से प्लानिंग कर सकते हो कि आपको कहाँ पे जाना है। तो हम लोगों ने खुद ही प्लानिंग करी थी, क्योंकि हमें ये था कि अगर हम पैकेज लेते हैं तो उनके बजट के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम खुद करते हैं तो हम अपने बजट के हिसाब चलेंगे, कहाँ पे सस्ता पड़ रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ें, किस हिसाब से, कौन सी एयरपोर्ट से हमने फ्लाइट लेनी है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हम अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं हमेशा। और यार आपको पता है हम लोग यहाँ पे इस कंट्री में 8-10 सालों से हैं। तो पहले तो हम ये वाले ट्रिप नहीं करते थे। हम लोग ऑब्वियसली बजट कॉन्शियस रहता है बंदा, और अभी भी बजट कॉन्शियस ही है। लेकिन अब ये है कि यार चलो ब्रिटिश पासपोर्ट भी आ गया है, तो हमें वीज़ा की टेंशन नहीं रहती है। तो हम कभी भी यूके में सारी जगह घूम चुके हैं। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट सारी रेडी है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। और अब कोई जगह बचती नहीं है, तो हम सोचते हैं कि यार चलो फिर अब्रॉड का ही ट्रिप लगा लेते हैं। अभी भी आ गई है फाइनली, और हो गए रेडी। आराम से टाइम लगा के अभी रेडी होती है। हाँ। सुबह सुबह मैं जल्दी जल्दी काम नहीं कर सकती। हाँ, नहीं आराम से बैठे हैं और शेयर करते हैं आपसे सारी डिटेल्स। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी शेयर करनी है। आपको पता है इंडिया में इस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है। हर जगह पे इतना फ्लड की वजह से इतना चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई है, फैमिली, और इतने लोगों को अफेक्ट हुआ है। वहाँ पे उत्तराखंड हो गया, या पंजाब है, या हिमाचल साइड है, तो बहुत जगहों पे ना बहुत चीज़ें अफेक्ट हो रही है। और यार हम तो यही बोलेंगे कि अगर आप वहाँ पे हो तो अपना ध्यान रखो, और अगर आपसे हो सके तो इन चीज़ों में जितनी आप हेल्प कर पाओ करो। हमने देखा था एक सोनू सूद जो है, आपने देखा होगा, सोनू सूद ने एक स्टोरी डाली थी जिसपे एक एनजीओ है, क्या नाम था, ग्लोबल सिख चैरिटी करके। हाँ। ग्लोबल सिख चैरिटी करके एक एनजीओ है, जिन्होंने एक फंड्स रेस करना स्टार्ट किया है पंजाब के लिए। जो भी वहाँ पे जितनी भी डिस्ट्रॉय हुई है चीज़ें, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। और बहुत सारे पंजाबी जो ये एक्टर्स हैं और जो सिंगर्स हैं, इन्होंने भी, सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। तो वहाँ उस लिंक के थ्रू आप उनका सपोर्ट कर सकते हो। हम लोगों ने भी उसी लिंक के थ्रू सपोर्ट किया है। अभी मुझे कोई हिमाचल या उत्तराखंड साइड का ऐसा कोई फंड रेजिंग वाला लिंक नहीं दिखा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो कि ऐसी कोई चीज़ है। जब भी किसी के ऊपर डिफिकल्ट टाइम आता है, वो ही समझ सकता है कि वो किस
चीज से गो थ्रू करना हाँ। है, तो जो भी आसपास वाले लोग हैं, जो भी केपेबल है, जो भी हेल्प कर सकते हैं, उनको जरूर हेल्प करना चाहिए। हम तो कर ही रहे हैं, आप लोगों को भी करना चाहिए। मैं अभी बाहर आया हूँ अपना गार्डन की हालत देखने के लिए, और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। गार्डन में ना यार बहुत ही एक अलग तरीके की ना वीड निकल रही है, और मेरे को बड़ी टेंशन हो रही है क्योंकि ये बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ पे जो घास है इसके बीच में ना ये अलग सा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये अलग सी वीड है। अगर मैं इसके ऊपर वीड के लिए डाल दूंगा तो सारी घास खराब हो जाएगी। और एक यहाँ पे भी है, ये देखो, ये भी पूरा पोर्शन ये ना बढ़ता बढ़ता बहुत बड़ा हो गया। पहले बहुत छोटा था यहाँ पे, अब मुझे लग रहा है ये पूरे गार्डन को अगर इसने कवर कर लिया तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको ठीक करना पड़ेगा यार। अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताना कि ये कैसे हो सकता है। ये जो पार्ट है ना, इसको वीड किलर मैंने यूज़ किया था। देखो यहाँ पे मैंने हल्का हल्का ना वीड किलर यूज़ किया है इस चीज़ को हटाने के लिए, और यहाँ पे घास भी ख़राब हो गई है, लेकिन इतनी भी ख़राब नहीं हुई है। अगर मैं इसको ऐसे ही वीड किलर इसके ऊपर डाल दूं हल्का हल्का, कम से कम ये तो चलो ठीक हो ही जाएगा। बाकी ना मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था ये टेमू से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किचन के लिए। तो किचन के लिए ना बेसिकली सिंक के पीछे जो है वहाँ पे जो वुड होती है या जो भी चीज़ होती है वो ख़राब होने का डर रहता है। तो ना ये चीज़ बड़ी सही मिल जाती है। यहाँ से उतारो, ये स्टिकी, इस पर टेप लगी हुई है, और मैं आपको दिखाता हूँ लगती कैसे है ये। तो ये बेसिकली आप इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हो। कोई भी चीज अगर खराब हो गई तो पैसे बहुत लग जाते हैं, यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि जो सी चीज बच सके वो बच जाए। अब ये लगा दूंगा मैं यहाँ पे। हाँ, ऐसे ही तो लगाना है। ऐसे लगाना है ना? हाँ, ऐसे लग जाएगा। उल्टा तो फिर यहाँ पे अड़ेगा ना। हाँ, ऐसे लग जाएगा ये। तो ब्रेकफास्ट बना लेते हैं कुछ, और ब्रेकफास्ट के साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो ट्रिप का कॉस्ट है वो कितना पड़ा है। सबसे पहला ट्रिप का कॉस्ट कौन सा होता है? फ्लाइट का, है ना? तो फ्लाइट ये था कि हमें एक स्पेसिफिक जगह से चाहिए थी, या मतलब हमें स्टॉप ओवर नहीं चाहिए था, हमें डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए थी। तो हमें जो फ्लाइट पड़ी है लंदन स्टैनसर्ड एयरपोर्ट से मिलान मेलपेंसा की 316 पाउंड की, जो कि 2 बंदों की। हाँ। रिटर्न। आपको एक चीज सोच के चलनी पड़ेगी, ये जो हम जिस मंथ में हम गए थे अगस्त मंथ था, और अगस्त में सबसे महंगा होता है सब कुछ, क्योंकि स्कूल हॉलीडेज होती है, लोग हॉलीडेज प्लान करते हैं, समर टाइम है, तो सब चीजें महंगी है, फ्लाइट्स महंगी है, होटल महंगे है, तो चीजें महंगी होती है। तो इसलिए 316 पाउंड की हमारी फ्लाइट पड़ी थी, जो बेसिक फेयर है उनका, जिसमें बैकपैक था, कोई एक्स्ट्रा लगेज अलाउड नहीं था। रायन एयर की फ्लाइट में कुछ भी नहीं था। तो 316 पाउंड तो ये हो गए। और एक्स्ट्रा लगेज के हम दोनों के आ रहे थे अराउंड 80 पाउंड एक्स्ट्रा। हाँ। तो हमने सोचा कि हम 80 पाउंड क्यों ही खर्चे। हाँ, हम बैकपैक वगैरह लेके हम लोग, और बैकपैक में हमारा आराम से बहुत सामान आ गया था यार, बहुत सारा सामान आ गया था। मैंने आपको बैग भी दिखाया था ना अपने पहले वाले ब्लॉग में, कि वो मैंने ऑर्डर किया था और उसके अंदर सारा सामान आ जाता है। मतलब जो रायन एयर की फ्लाइट अगर आपको लेनी हो तो वो साइज भी वैसा होता है और सारा सामान भी आ जाता है। और बैकपैक के साथ ना एक पर्स भी अलाउड होता है। हाँ। तो उसमें भी काफी सारा सामान आता है। तो मेरा जो स्लिंग बैग था वो एक एक्स्ट्रा हो गया था। हाँ। उसमें भी मेरा जो गैजेट्स वगैरह होते हैं वो आ गए थे, चार्जर्स वगैरह, और जो बैकपैक था उसमें सारा सामान आ गया था। इसके अलावा आप थोड़ा वो करो, बुर्जी करो, मैं बताता हूँ। इसके अलावा जो अगली चीज है वो थी होटल। तो होटल जो था, हम एक रात रुके थे मिलान में, और मिलान सिटी सेंटर के पास ही था वो होटल। उसका जो कॉस्ट था वो था 140 पाउंड। तो वहां पे आपको सस्ते मिल सकते हैं, आप एयरबीएनबी भी देख सकते हो। उस टाइम पे जो हमें सही मिल रहा था तो हमने वो देखा। 140 पाउंड का हमारा एक रात का होटल था, जिसमें ब्रेकफास्ट जो था वो इंक्लूडेड था। तो 316 प्लस 140 अब तक ये हो गया। और मैंने यहाँ पे सामान जो है मंगवाया, ये बेसिकली क्या है, आपको क्या लग रहा होगा, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो इसमें, लेकिन ये मैंने मंगवाया राउटर रखने के लिए। मॉडेम जो होता है, राउटर होता है यहाँ पे। तो ये आपने जो हमारा इंटरनेट वाला राउटर है, हाँ, जो इधर गिरता पड़ता रहता है, उसके लिए हाँ, मंगवाया। उसी के लिए मंगवाया। मेरे को लगा ऊपर अपने, क्योंकि आप तो अपना ऑफिस ही सजाते रहते हो ना। नहीं, बेसिकली हमारे शू रैक के ऊपर राउटर पड़ा हुआ है ना। हाँ। तो वो गिरता रहता है और फिर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये मैं अच्छे से, मैं शूज रखती हूँ, निकालती हूँ, वो गिरता ही गिरता है राउटर। तो यहाँ पे ना एक शू कैबिनेट रखी हुई है हम लोगों ने, और इसके ऊपर ही ये जो राउटर है ऐसा पड़ा हुआ है, ये बार बार गिर जाता है। तो इसको सही से लगाते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे, बिल्कुल सेट हो गया। अब ये हिलेगा नहीं शूज वगैरह से। इसको दीवार के साथ मैंने सेट कर दिया। बेसिकली मुझे उधर करना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं, इधर हो गया। इसके बाद हम लोग मिलान से गए थे लेक कोमो, और लेक कोमो में हमने जो होटल किया था उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला था, बस इसमें भी डाल दूंगा। वहां पे हमारा जो होटल पड़ा था इंक्लूडिंग पार्किंग एंड ब्रेकफास्ट 384 पाउंड का, जो कि उस टाइम पे हमें सबसे सस्ता और सबसे बेटर ऑप्शन वही मिल रहा था, क्योंकि सारे ऑप्शन 500 पाउंड से ऊपर जा रहे थे। वहां पे हम 2 नाइट्स रुके थे। लेक कोमो में ना 3 टाउन है, मिनाजियो, वेरेना और बेलाजियो। तो आपको जोन से टाउन में सबसे सस्ता पड़े आप वहां पे ले सकते हो।
हमें बेलाजियो में ही मिल रहा था बढ़िया, और लोकेशन बढ़िया मिल रही थी, क्योंकि हमें पार्किंग भी चाहिए थी, हमारे पास गाड़ी थी, रेंट की हुई थी हमने, और हमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड चाहिए था। अगर आपको एयरबीएनबी सूट करता है तो आप एयरबीएनबी भी ले सकते हो। यहाँ पे भी ऊपर छोटी सी किचन थी, लेकिन कोई यूज नहीं कर रहा था, और हमारा ये था कि यार हम लोग 2-3 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं, तो हमें एयरबीएनबी यूज नहीं करना, मतलब हमें जरूरी नहीं है कि हम किचन में कुकिंग वगैरह करेंगे, हम बाहर ही खा लेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने ये वाला होटल किया था। अगर आपको वेरेना या मेनाजियो में अच्छा दिखता है तो आप वहां पे भी बुक कर सकते हो। बाकी 384 पाउंड था इस वाले होटल का प्राइस। नेक्स्ट जो कॉस्ट है वो है कार रेंटल की। कार रेंटल हमें पड़ी थी 78 पाउंड की फॉर 4 डेज। तो हमने ये लिया था मिलान मेलपेंसा एयरपोर्ट से, हमने गोल्ड कार के थ्रू हमने बुक करी थी, और गोल्ड कार की वेबसाइट पे ही जाके मैंने बुक करी थी। मैं ऑनलाइन सारी चीजें चेक कर ली थी, bookings.com से, स्काई स्कैनर से, हर जगह से। तो मुझे गोल्ड कार से ही बेटर लगा कि मैं क्यों थर्ड पार्टी से करूं जब सेम वेबसाइट से ही मुझे अच्छा रेट मिल रहा है। तो वहां से मैंने 78 पाउंड की जो कार रेंटल है वो करी थी, और वो मैंने सबसे चीपेस्ट नहीं करी थी। अगर मैं चीपेस्ट करता तो मुझे और छोटी गाड़ी मिल जाती। तो मैंने एक ऊपर कैटेगरी की करी थी, क्योंकि उसमें क्या है आपको एसयूवी मिलती है, प्लस ऑटोमेटिक करी थी मैंने, और बाकी यही ऑप्शन थे यार, और इससे ज्यादा तो कोई मुझे रिक्वायरमेंट्स थी नहीं। ऑटोमेटिक चाहिए था क्योंकि वहां पे ड्राइव करने में इजी रहता है, अगर आप यूके से जा रहे हो या और किसी कंट्री से जा रहे हो यूरोप। तो 78 पाउंड की कार रेंटल हो गई। तो अब तक टोटल अराउंड हो गया 918 पाउंड। इसके अलावा हम लोगों ने वहां पे 90 यूरोस की एक दिन की वो करी थी, क्या बोलते हैं उसको, स्कूटी नहीं, वेस्पा। हाँ, तो वेस्पा हमने बुक किया था, तो वो 90 यूरोस का पड़ा था हमें एक दिन का। इसके अलावा तो खाने पीने के ऊपर आपके ऊपर होता है कि आप कितना खर्चा करते हो। हम लोग बहुत सोच समझ के करते हैं, तो हम लोगों का अराउंड 200-250 पाउंड ऊपर लगा होगा खाने पीने पे, या कुछ छोटी मोटी चीज शॉपिंग कर ली हमने। तो कर कुरा के ऑन एन एवरेज। अच्छा, इसके अलावा मैंने स्टैनसर्ड एयरपोर्ट पे पार्किंग भी पे करी थी, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी वहां पे पार्क करी थी, तो 100 पाउंड पार्किंग के भी हो गए। यही सब था यार, इसके अलावा तो और कोई खर्चा लगा नहीं है हमारा। और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, डिनर के ऑप्शन या फिर लंच में हम लोगों ने वहीं पे कर लिया था। और इसके अलावा कोई हमने ऐसी कोई एक्टिविटी भी नहीं करी कि उसके ऊपर ज्यादा खर्चा हुआ हो। हम सोच रहे थे कि बोट राइड कर लेंगे, क्योंकि वहां पे बोट राइड बहुत फेमस है, और उस टाइम पे बहुत महंगी आ रही थी, 400-500 यूरो की भी आ रही थी अच्छी वाली। और जो बहुत बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं उसमें भी 250 यूरो से तो स्टार्ट थी वो, और सबसे जो चीपेस्ट थी वो 110 यूरो की मिली थी, वो भी सिर्फ आधे घंटे की। तो मैंने कहा यार वर्थ नहीं लग रहा मुझे, और हम रहने देते हैं। इसके अलावा हम घूम लेंगे, ऐसे ही घूमने में ज्यादा टाइम स्पेंड कर लेंगे। हमारे पास 2 दिन तो थे वहां पे लेक कोमो में, 2 या 3 दिन, तो 2 नाइट से तो 3 दिन हो गए। बाकी आपके ऊपर है, आप अगर फ्रेंड्स के साथ जाते हो तो वहां पे आप और शेयरिंग में कर सकते हो, शेयरिंग में अकोमोडेशन ले सकते हो, खाना पीना खुद बना सकते हो, तो आपका थोड़ा कम खर्चा हो जाएगा। लेकिन ऑन एन एवरेज हमारा वही 1200-1300 पाउंड के अराउंड ही लगा होगा। तो अब तक का खर्चा मैंने कैलकुलेट किया है, 1200 से 1300 पाउंड के अराउंड हमारा लगा है। 1300 लगा होगा, क्योंकि 918 पाउंड की तो वही बुकिंग्स थी, 100 पाउंड ऊपर मान लो जो पार्किंग थी वो, तो 1300 पाउंड के अराउंड हमारा खर्चा लगा है वहां पे। और अब नेक्स्ट ट्रिप आप कहाँ लेके जाओगे मुझे? अभी कहीं नहीं जा रहे, अभी कोई बजट नहीं है भाई। ये भी बना लिया था हम लोगों ने। अगर कोई हमें ब्रांड स्पॉन्सर कर देगा ना, मान लो कोई होटल या कोई रिजॉर्ट हमें स्पॉन्सर कर दे, तो हम चले जाएंगे, फिर हम चले जाएंगे। लेकिन हाँ, अभी कुछ नहीं करना। अभी घर के ऊपर ध्यान देते हैं, फैमिली के ऊपर ध्यान देते हैं। बहुत खर्चा आगे आने वाला मुझे दिख रहा है, तो ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। एंड बस यही है। बाकी ब्रेकफास्ट तैयार हो गया यहाँ पे, ब्रेकफास्ट करते हैं। जिस दिन हमें कुछ समझ नहीं आता उस दिन हम अंडा भुर्जी बनाते हैं। हाँ, अंडा भुर्जी। आज मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या ब्रेकफास्ट में बनाऊं। इस हफ्ते पोहा भी बन चुका है, चीला भी बन चुका है, पराठे भी बन चुके हैं। हाँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो आज मैंने अंडा भुर्जी बना दी है। चलो जी, हम लोग आ गए हैं आज B&Q। यहाँ से हमने मंदिर का सामान लेना है, जो मंदिर में वॉलपेपर लगना है ना पीछे। हाँ, हमने प्लान किया है कि मंदिर के लिए हम एक वॉलपेपर लेंगे और उसको अंदर से कवर करके और फिर कुछ सुंदर सा डेकोरेशन, लाइटिंग वाइटिंग और सुंदर सी डेकोरेशन। अभी ने कुछ सोचा हुआ है, तो वो जब इम्प्लीमेंट होएगा ना तो हम बताएंगे आपको। मेरे दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग है, बस उसको हम एग्जीक्यूट कर पाए। हाँ, बट यार ये मंदिर वाला प्रोजेक्ट ना बहुत टाइम से पेंडिंग है। अच्छे से मन है हमारा कि अच्छा सा मंदिर हमारा बन जाए। हाँ। बस चलते हैं अभी। हम लोग जो लगाने वाले हैं ना मंदिर में, वो ये वाला वॉलपेपर लगाने वाले हैं पीछे। तो इससे बहुत अच्छा डिज़ाइन आ जाएगा, और ये ना मंदिर के लिए एकदम परफेक्ट भी लग रहा है। जब लग जाएगा ना तब आपको पता चलेगा कि कैसा लग रहा है। अभी हम बस ढूंढ रहे हैं पड़ा कहाँ पे हुआ है। वॉलपेपर मिल गया हमें, ये वाला, ये वॉलपेपर लगाना है उससे पीछे। तो ये है 19 पाउंड का। एक ना मुझे ये भी लेना है, क्योंकि अगर मुझे उसके अंदर लाइट लगानी है तो होल करना पड़ेगा ड्रिल से, और ड्रिल से होल करने के लिए, बड़ा होल करने के लिए ऐसी चीज़ होती है, तो इससे हो जाता है। मतलब हर साइज का है ये, हर साइज का है ना ये। मंदिर में हमें जितनी मोटी तार जो है वो निकालनी होगी, उस हिसाब से जो है हम होल कर लेंगे। हाँ,
ठीक है। मुझे गौरव ने समझाया है ये पूरा। करिए ये काम आएगा भी सही। मैंने कहा हाँ भाई यही काम आएगा। यहाँ चल रही है मॉरिसन्स की ग्रॉसरी रन। बहुत टाइम बाद ग्रॉसरी शॉपिंग करने आए हैं ना। हाँ मतलब मॉरिसन पे तो बहुत टाइम बाद आया है। हाँ कुछ सामान आया हुआ है यहाँ पर भी। मैं ना ये लेके आया हूँ लॉन ट्रिपल केयर। इसमें क्या है कि लॉन फीड, वीड्स और जो मॉस है, ये जो चीज़ है ना, ये वीड है या मॉस है पता नहीं क्या है, इसको ट्रीट करने के लिए। अदरवाइज़ तो ये फैल जाएगी पूरी की पूरी सर्दियों में। तो एक यहाँ पे है और एक वहाँ पे है, तो अच्छे से ना पूरे गार्डन में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, ताकि इससे एक तो ये गार्डन को भी फास्ट ग्रीनिंग है, मतलब ग्रीन भी हो जाएगी जहाँ जहाँ पे पैचेस ग्रीन नहीं है ना, और ये भी ठीक हो जाएगा। फटाफट ये कर देते हैं। तो यहाँ पर चल रही है डिनर की तैयारी और अभी ने अपनी फेवरेट सब्जी बनाई है, जो कि है अरबी की सब्जी। मतलब कल बनाई थी अरबी की सब्जी, और वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो मेरी नानी की रेसिपी है और मैंने कल रात में बनाई थी और नानी मेरे साथ फोन पे थी और नानी ने अपने सामने बनवाई है वो रेसिपी। तो वो अभी भी पड़ी है। तो अरबी की सब्जी और दाल और राइस और रोटी। हाँ। तो ये आज का डिनर है हमारा। तो आराम से बैठ के डिनर करते हैं और आपसे मिलते हैं हम लोग कल। आजकल हम टीवी पे देख रहे हैं बिग बॉस, तो इस बार का बिग बॉस जो है वो काफी अच्छा आ रहा है, तो वो देख लें। अगर आप लोग भी देख रहे हो तो जरूर बताना। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाना है। चलो ओके बाय।